गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है किस तरह कर सकता है इंसान ईश्वर का दर्शन। सबने अपने मन में परमात्मा की कोई न कोई छवि बनाई हुई है। यही छवि किसी पेंटिंग या मूर्ति के रूप में भी सामने आती है। परमात्मा के निराकार निर्गुण स्वरूप की कल्पना करना हमारे लिए कठिन है, इसलिए हम उसे आँखों से देखने की कोशिश करते हैं। हम भगवान को एक भौतिक या सगुण रूप देने का प्रयास करते हैं। भगवान को देखने का सही तरीका क्या है? साकार या निराकार? भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, ना तो माँ साकस्य दृश्यमेनवे स्वाचिषु दिव्य दातिता ते शाचु पश्य में यस्त्रम, यानी तुम इन भौतिक नेत्रों में मेरे ब्रह्मांड रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मेरी राष्ट्रीय ऐश्वर्य को निहारने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी दिव्यता को देखने के लिए भौतिक आंखें भी कभी सक्षम नहीं हो पाएगी। हमें उसे दिव्य दृष्टि से देखने की जरूरत है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि दी। प्रारंभ में अर्जुन भगवान को अपनी धारणाओं के आधार पर देखता है। धीरे धीरे वो मन में बनाए सभी रूपों में तब तक ईश्वर में विलीन होते देखने लगता है, जब तक कि केवल एक अलौकिक अग्नि की ही शेष रह जाती है। 4 सूर्यों की चमक के बराबर ये तेज अर्जुन की चकाचौंध और भौचक्का कर देता है। अर्जुन की ही तरह हम इंद्रियों की सीमित धारणाओं से दुनिया को देखते हैं। एक चमगादड़ इंफ्रारेड दृष्टि से जो देखता है वो मानव आँख के लिए असंभव है। इसी तरह ईश्वर की सकृत दृष्टि से देखना उसके वैभव की सीमित करना है। फिर भी सब अपने अपने चश्मे से ईश्वर को देखते हैं। जैसे धारणाओं का लेंस वैसे ही देखते हैं। भगवान परमात्माओं के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए सबसे पहले क्षितिज का विस्तार करना सीखना चाहिए और आंतरिक दृष्टि से दुनिया को देखना चाहिए। भौतिक आंखों से बाहरी रंग रूप ही देख पाते हैं, जबकि आंतरिक दृष्टि से देखना बंधाई धारणाओं को एक स्वरूप में विलीन कर देना है। यह प्रेम, सहानुभूति और करुणा पैदा करना है। यह दूसरे के अनुभव को अपने रूप में शामिल करना है। प्यारों की पीड़ा से दुखी होना और उनके सुख का जन्म मानने वालों की खुशी महसूस करना है। यह प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ना और उनकी तरंग से खुद में कंपन महसूस करना है। जिस क्षण आप प्रतिध्वनि से मेल खाने लगते हैं, उसी क्षण से भीतर का प्रकाश फूटने लगता है। आप आसपास और भीतर की हर चीज के लिए भक्ति और प्रेम से भरने लगते हैं। यही वो समय होता है जब आप ईश्वर को उनके वास्तविक रूप में देखने के लिए दिव्य प्रकाश से धन्य हो जाते हैं। हर जगह दिव्य गुणों की तलाश करें। जब किसी चीज में सुंदरता देखते हैं तो भगवान को देख रहे होते हैं। प्रेम, करुणा और मित्रता ईश्वर के ही रूप है। क्या आपके अंदर ये गुण नहीं है? प्रेम और करुणा से भर जाए। ईश्वर को महसूस करने का ये सबसे आसान तरीका है। जीवन को इस दिव्यता से भर ले। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें सच्चे योग के ईश्वर देवताओं के देवता के रूप में देखना कितना मुश्किल है। केवल शुद्ध भक्ति इस दृष्टि को प्राप्त करती है। यदि कभी भगवान को देखना चाहती है तो उन्हें भक्ति की दृष्टि से देखें।